अगर डिजिटल डिवाइड पर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने किया। ये नेशन फर्स्ट वाले केवल सड़कों से जानवर हटा दें, बस इनकी प्रायोरिटी हो कि सड़क पे जानवर न दिखाई दे। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए आप, बीजेपी का फोन आया होगा, बसपा ने टिकट बदल दी। प्रसाद यादव को टिकट मिली, वो बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली है। कन्नौज से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। सर कल केसर जी आए थे, केसर प्रसाद जी आए थे, उन्होंने कहा समाजवादी मैंने कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखी हैं और तस्वीरें बताती हैं कि मंच तो थोड़ा बहुत थे लोग, लेकिन कुर्सियां सब खाली थी। कल केशव प्रसाद मौर्य ने और सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दूसरे प्रदेश के, वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे और वो विकास देख के गए हैं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि रनवे से लेकर के एक्सप्रेसवे और ये 4 लेन सड़कें जो उन्होंने देखी होंगी मैनपुरी की, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हम उनका सहयोग और मदद जरूर करेंगे और सुझाव देंगे जिससे वो भी विकास कर लें। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके भेजेंगे। देखिए, उनको मत गिनिए, कुछ तो कुछ नहीं है। आप सगुन हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा कि नेता आप सगुन हैं वो सम्मान करते थे, इसलिए वो नहीं आते थे चुनाव प्रचार में। अब कौन? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नेताजी का सम्मान करते थे मोदी जी, इसलिए प्रचार में जाते थे, इसलिए उनका गढ़ था, इसलिए वो जीतते थे। अब मोदी जी प्रचार करने आए। अरे खुशी की बात है, प्रधानमंत्री ये भी बताने आएंगे कि क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। और सोचिए आप, जब होर्डिंग से उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों का और जो चेहरा गायब कर दिया, तस्वीर गायब कर दी, वोट पड़ेगा तो एक तस्वीर है वो भी गायब हो जाएगी। मैं एक बार फिर प्रेस का धन्यवाद देता हूं और मैं मैनपुरी की जनता से का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, हमारे मैनपुरी के पत्रकार जानते होंगे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, जब उनसे पूछा कि कौन जीतने जा रहा है तो वो कह रहे इसमें यहाँ क्या बताना, यहाँ तो सपा जीतने जा रही है। सोचो, उसे प्रत्याशी बनाए यहाँ जो पहले से ही सपा का समर्थक रहा है और सपा को जिताना चाहता है। तो ये बीजेपी वाले सपा को ही लगता है जिताना चाहते हैं। नारा टोल हो रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक मेरा सवाल है, आपके इंडिया अलायंस में एक पार्टी है, एक दल है जिसने कि ये कहा है अगर हम पावर में आते अगर तो जो इंडिया के जितने भी एटॉमिक हथियार हैं उनको हम सब नष्ट कर देंगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या चीज? मुझे जानकारी नहीं है सर, मुझे जानकारी नहीं है इस सवाल के बारे में। एक नारा दिया है, नारा कि अभी नहीं तो बेरोजगार लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। कौन सा मैनिफेस्टो? मोदी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया। देखिए, उनका जो है घोषणा पत्र, 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए। 15 लाख रुपए, किसान की आय दोगुनी हो गई, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, नहीं मिली, स्मार्ट सिटी बन गए और किसानों को सुविधा देने की बात कही थी, लोन माफ करने का, लोन माफ हो गया। उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया और हमारे किसानों का लाखों रुपया जो बैंक पर है वो माफ नहीं किया इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जहां ओल्ड पेंशन बहाल होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, वहीं हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सबसे ताकतवर आपको पार्टी है और तमाम अभी जो घोषणा पत्र 10 गारंटी की बात की, नौकरी की बात नहीं की है। मैं अगर हम उम्र का हिसाब किताब लगाएं, उम्र का हिसाब किताब लगाएं तो उम्र का हिसाब किताब लगाएं तो 2014 में जुमला आया था, तो 2014 में जुमला आया और 2024 में ये आई आपकी गारंटी और घंटी। तो जुमले से बड़ा कोई मामला है ये। जब जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी? तो गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की थी, गारंटी किसानों की आय की थी, गारंटी एमएसपी की थी,
गारंटी सस्ती बिजली की थी, गारंटी हमारे खाने पीने के सामान की थी। और मैं आपसे जानना चाहता हूं 2014 में बताइए सबसे सस्ती चीज नमक थी और नमक की आज कीमत क्या है? तो जो 14 में नमक सस्ता था आज बताओ कितना हो गया महंगा। सरसों की क्या कीमत थी, बाजार में क्या है और क्या सरकार दे पा रही है? आलू का किसान बर्बाद हो गया, गेहूं का बर्बाद हो रहा है, जबकि रेट दे सकते हैं, धान बर्बाद हो गया, कोई सुविधा नहीं किसानों को दी। मैं इन्होंने कोई दूसरा ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं बनाया जहां पर कहीं हवाई जहाज उतर सके। कम से कम समाजवादियों ने ऐसा तो कुछ काम किया है। और जिन सड़कों पे आप यहाँ चलते हो 4 लेन की, ये भी सब समाजवादियों की देन है। अगर जी एक सवाल आप कर सकते हैं क्या कमियां से आप आपकी इच्छा है। जो ADR जिसे सबसे ज्यादा देखिए मेरे साथी ने ठीक पूछा, क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी? क्या आपको पता था कि नोटबंदी आ जाएगी? ऐसे बहुत सारे फैसले बीजेपी ने लिए हैं और हमारा साथी ठीक कह रहा है FCI को लेकर के, ये ठीक कह रहा है। इसी तरह भंडारण के लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भंडारण की हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भंडारण नहीं करेंगे, ये प्राइवेट भंडारण करेंगे। और जब प्राइवेट भंडारण होगा तो महंगाई फिर बढ़ेगी। ये देश जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हो, वो क्या विश्वगुरु बनेगा? उनसे कहिए नेशन फर्स्ट वालों से कि तुम्हें 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, ये नेशन फर्स्ट है क्या? अमेरिका का कॉपी कर लिया नारा, एक बार अमेरिका की वो भी नकल करके लाए थे भाषण। यूके के एक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उसकी भी नकल करके लाए थे मुख्यमंत्री जी। तो ये नकल करने वाले, इनके पास अपना कोई आइडिया नहीं है। राशन सब गरीबों को बांट रहे हैं, तो क्या गुलाम बनाने की कोशिश है क्या? समाजवादियों ने कहा है कि पौष्टिक खाना मिले गरीबों को, पौष्टिक खाना मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज हर चीज मोबाइल और इंटरनेट से के माध्यम से मंगाई जा सकती है, जानकारी हासिल की जा सकती है और डिजिटल डिवाइड में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वादिष्ट पौष्टिक आटा देंगे। जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग शहरों में बाजार का पैक्ड आटा खरीदते हैं, कंपनियों ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, उसी तरीके से गरीबों को स्वादिष्ट पौष्टिक आटा मिले और साथ ही में डाटा फ्री मिले, क्योंकि डाटा और आटे से ही काम चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका। राजू आया, इधर आया बीच में, आजा यार बीच में यार, घुस गया, आजा कोई पकड़ लगी।